Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books of 4th chapter, The Age of the Vedas. Topic, Social Life of Early Vedic Period. प्रारंभिक वैदिक काल का सामाजिक जीवन. The early Vedic society was tribal society. प्रारंभिक वैदिक समाज एक कबीला वाला समाज था. इसमें कबीले प्रचलित थे. द आर्यंस लिव्ड इन विलेजेज. आर्यन जो लोग थे वे गाँव में रहते थे. विच वर कंपोज्ड ऑफ मैनी फैमिलीज. और वे उनमें अनेक परिवार शामिल थे. द हेड ऑफ द फैमिली वॉज कॉल्ड गृहपति. और जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया होता था उसे गृहपति कहा जाता था. देयर फैमिलीज पर पार्टनर. वे उनका जो परिवार था वे पितृसत्तात्मक था. पितृसत्तात्मक मीन्स जिस पर पिता का शासन होता था. वहाँ पर जो सारे आदेश दिए जाते थे, सभी काम किए जाते थे, वो पिता की आज्ञा से ही होते थे. द एल्डेस्ट मेल मेंबर यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली. और जो सबसे बड़ा पुरुष होता था वह परिवार का मुखिया होता था. देयर वॉज ए जॉइंट फैमिली सिस्टम. और उस वहाँ पर संयुक्त प्रथा प्रचलित थी. संयुक्त परिवार होता था. इवन आफ्टर मैरिज. विवाह के बाद द सन एंड ग्रैंडसन्स. बेटा और पोता यूज टू लिव इन द सेम फैमिली. एक ही परिवार में रहा करते थे. इट मीन जो बेटा और पोता है वे भी एक ही परिवार में रहते थे और सभी लोग मिलकर एक ही परिवार में रहते थे. तो जो प्रारंभिक वैदिक युग है उस समय पर एक संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी. नेक्स्ट, वुमेन वर रेस्पेक्टेड. महिलाएं सम्मानित थी. दे अटेंडेड असेंबलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स. और महिलाओं वे समितियों में और सार्वजनिक सभाओं में भी भाग लेती थी. इनमें जो महिलाएं थी उनको सम्मान प्राप्त था और वे सभी सभाओं और समितियों में भाग ले सकती थी. उनको भी पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त थे. दे कुड ऑल्सो चूज देयर हस्बैंड्स थ्रू द सेरेमनी ऑफ शंबर. वे शंबर समारोह के माध्यम से अपने पति का चुनाव कर सकती थी. Ancient scholars like Patanjali and Katyayana mention that women were educated in the early Vedic period. वे प्राचीन दार्शनिक जैसे कि पतंजलि और कात्यायन ने वर्णन किया है कि महिलाएं उस समय पर शिक्षित थी. गार्गी वैचाकनवी इज नोन टू द हैव डिफीटेड एजुकेटेड मैन ऑफ हर टाइम इन लिटरेरी डिबेट्स. गार्गी जो एक वैदुषी महिला थी उसने अपने समय के काफ़ी शिक्षित व्यक्तियों को भी साहित्यिक जो प्रतियोगिताएं होती थी उनमें अपने समय के जो शिक्षित व्यक्ति थे उनको भी पराजित किया है. सोशल क्लासेज में सामाजिक वर्ग. जो समाज था वो किन वर्गों में बटा हुआ था. The Rigved tells us about 3 social classes based on the kind of work done by them. The Rigved tells us. ऋग्वेद हमें बताता है about 3 social classes. 3 सामाजिक वर्गों के बारे में. Based on the kind of work done by them. और ये जो वर्ग बटे हुए थे वो किसके आधार पर बटे हुए थे? कार्य के आधार पर ये सामाजिक वर्ग बटे हुए थे. द ब्राह्मण्स और प्रीस्ट्स परफॉर्म्ड वर्शिप फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग. जो ब्राह्मण और पुजारी होते थे वे राजा के और लोगों के कल्याण के लिए पूजा किया करते थे. एंड द क्षत्रिय और वॉरियर्स प्रोटेक्टेड द पीपुल. जो क्षत्रिय होते थे या जो योद्धा होते थे वे लोगों की रक्षा करते थे. द वैश्य वर द थर्ड क्लास. और जो वैश्य वर्ग था वो थर्ड क्लास का था, तीसरे नंबर का था. विच कंप्राइज्ड द कॉमन पीपुल. कंप्राइज में शामिल है. कॉमन पीपुल सामान्य लोग. जो वैश्य थे इसमें सामान्य लोग आते थे. और जो फोर्थ क्लास ऑफ शूद्र. और जो चौथा वर्ग था उसमें शूद्र लोग आते थे. इमर्ज्ड बाय द एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड. और ये ऋग्वेदिक काल के अंत में उभर कर आए थे. देयर वॉज अनोदर क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड दास. वहाँ पर दास का जो एक दूसरा वर्ग भी था उसे क्या कहा जाता था? दास वर्ग कहा जाता था.
द टर्म दास मीन्स स्लेव इन संस्कृत, और संस्कृत में इसका मतलब होता है गुलाम। तो गुलाम वंशवी उस समय एक प्रचलित था। दास वर द प्रोबेबली द डिपेंडेंट्स ऑफ हड़प्पन पीपल, ये हड़प्पा लोगों के वंशज माने जाते थे। दे सर्व्ड देयर आर्यन मास्टर्स, वे उनके जो आर्यन मालिक होते थे, आर्यन जो बड़े कुलीन व्यक्ति होते थे, उनकी सेवा का कार्य किया करते थे। तो ये दो दास होते थे, इनका कार्य सेवा करना होता था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन। द आर्यंस लेड ए रूरल लाइफ, जो आर्यन लोग होते थे वे ग्रामीण जीवन जीते थे। देयर मेन ऑक्यूपेशंस वर कैटल रियरिंग, रियरिंग मीन्स पालना, उनका जो मुख्य व्यवसाय होता था वो पशुओं को पालना होता था। एंड लैंड एग्रीकल्चर, और कृषि करना। वीट, गेहूँ, बार्ले, जौ एंड राइस, चावल वर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल, गेहूँ, जौ और चावल एक बड़ी मात्रा पर इनका उत्पादन किया जाता था। कैटल, हॉर्सेस, शिप, गोट्स एंड डॉग्स वर रियर्ड। कैटल मवेशी जो पशु, हॉर्सेज घोड़े, शिप भेड़, गोट्स। कैटल फॉर्म्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पीपल्स असेट्स, असेट्स मीन्स संपत्ति। जो पशु होते थे वे लोगों की संपत्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इच ट्राइबल ग्रुप रेडेड इच अदर्स कैटल सेट्स एंड फॉट बैटल्स ओवर कैटल। प्रत्येक जो कबीले का समूह था वो रेडेड मीन्स आक्रमण करता था दूसरे पशुओं के, जो सेट्स मीन्स होता है उनका रहने का स्थान होता है पशुओं का, जिसे हम बाड़ा भी बोल सकते हैं, झोंपड़ी बोल सकते हैं, उस पर आक्रमण करता था। एंड फोर्ट बैटल्स ओवर कैटल, और पशुओं के ऊपर युद्ध किए जाते थे। दे ऑल्सो न्यू द आर्ट्स ऑफ वीविंग, पशुओं के ऊपर युद्ध करने से मतलब पशुओं के लिए युद्ध करते थे एक दूसरे से। दे ऑल्सो न्यू द आर्ट्स ऑफ वीविंग, और जो वैदिक युग के लोग थे वे वीविंग मीन्स बुनाई करना, चैरियट मीन्स चैरियट मेकिंग रथ बनाने का कार्य करते थे, बुनाई करने का, कारपेंट्री बढ़ाई का, लीदर चमड़े का कार्य, एंड मेटल वर्क धातु का कार्य करते थे। एंड पोटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाने का। मोस्टली थिंग्स वर एक्सचेंज्ड बाई बार्टर सिस्टम, जो अधिकांश वस्तुएं थी वे वस्तु विनिमय के द्वारा एक दूसरे को आदान प्रदान होता था, कि पैसे नहीं दिए जाते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्रदान की जाती थी। हाउ एवर लेटर ऑन कोइंस आल्सो बिकेम प्रीवेलेंट, प्रीवेलेंट मीन्स प्रचलन में आ गए थे, चल गए थे। बाद में पैसे भी चल गए थे। कोइंस मीन्स सिक्के। फूड, क्लोथिंग एंड अम्यूजमेंट, फूड भोजन, क्लोथिंग कपड़े, एंड अम्यूजमेंट मीन्स आनंद या जो मनोरंजन है वे क्या है, तो उनका फूड भोजन में क्या क्या होता था, क्लोथिंग उनके वस्त्र कौन से होते थे, और अम्यूजमेंट उनके जो मनोरंजन के साधन थे वे कौन कौन से थे। तो ये वैदिक काल के दौरान इनकी विशेषताएं क्या क्या थी, कौन कौन से इसमें कार्य थे। देखिए बार्ले, बार्ले मीन्स होता है जौ, केक्स तो जौ की रोटियाँ, मिल्क दूध, घी, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड मीट मांस वर पार्ट ऑफ द बेसिक डाइट ऑफ द पीपल, लोगों का यह सामान्य भोजन था। कीट मीन्स जो ये प्रत्येक लोग थे वहाँ के साधारण लोगों का भोजन में भी ये सब वस्तुएं आपको मिलती थी। इंटॉक्सिकेटिंग, इंटॉक्सिकेटिंग मीन्स नशीले, ड्रिंक्स पेय पदार्थ, नशीले जो पेय पदार्थ है जैसे कि शराब, मदिरा वगैरह, तो वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोम प्लांट, ये सोम के जो पौधा होता था एक, उससे बनाई जाती थी। एंड शूरा, ये भी शराब का ही एक प्रकार है, वो बार्ले जौ से बनाई जाती थी, सूरा जो शराब है। दीज वर ऑफर्ड टू द गॉड्स एंड कंज्यूम्ड, और ये देवताओं को समर्पित की जाती थी। ड्रेसेज वर मेड अप ऑफ कॉटन एंड वूल, जो पोशाक हैं, कपड़े हैं, ड्रेस हैं, वो कॉटन में सूती एंड सूती कपड़े और ऊनी कपड़े बनाए जाते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, आदमी और जो महिलाएं थी, पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग प्रकार के गहने पहनते थे। एज डिपिक्टेड इन द वेदास, जैसे कि वेदों में वर्णन किया गया है। डिपिक्टेड मीन्स वर्णन किया गया है।
जैसा कि वेदों में वर्णन किया गया है कि आदमी और जो महिलाएं हैं वे अलग अलग प्रकार के गहने पहनते थे और इन्हें कॉटन, सूती और ऊनी वस्त्र ये पहनते थे। इसके अलावा जौ की बनी हुई रोटियां, मिल्क, घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट ये प्रत्येक व्यक्ति के भोजन में उपलब्ध होता था। और वहाँ पर नशीले पदार्थ जैसे कि जो शराब है वो भी चलती थी। शराब में ये सौम प्लांट से बनाई हुई शराब काम लेते थे और सूरा जो शराब है ये बार्ले जो जौ से बनती थी उनको काम में लेते थे। इसके अलावा चैरियट एज डिपिक्टेड इन द वेदा, जैसे कि वेदों में वर्णन किया गया है कि चैरियट रेसिंग, चैरियट मीन्स रथ दौड़, रथ की जो यात्रा होती थी रथ से। हंटिंग हॉर्स, हंटिंग मीन्स शिकार, हॉर्स रेसिंग मीन्स घोड़े से जो यात्रा की जाती थी। प्लेइंग डाइस, प्लेइंग मीन्स खेलना, डाइस पासा खेला जाता था। म्यूजिक सुना जाता था एंड डांस और नृत्य किए जाते थे। वर द फेवरेट पास टाइम्स ऑफ पीपुल, पास टाइम्स मीन्स मनोरंजन के, तो लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। तो कौन कौन से साधन थे? चैरियट रेसिंग, इट मीन्स जो रथ यात्रा होती थी। हंटिंग शिकार, हॉर्स रेसिंग घोड़े की यात्रा, प्लेइंग डाइस पासा खेलना और संगीत तथा डांस ये मुख्य लोगों के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना आपको चैप्टर ये टॉपिक पढ़ाया गया है आपको सोशल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, सोशल क्लासेज, इकोनॉमिक लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड अम्यूजमेंट, तो आप इसे रीड करें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। ओके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स।